इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। हाँ संजय। राहुल जी, आपने कल एक सभा में कहा था कि आप एक अल्टरनेट विजन देंगे ड्यूरिंग दिस यात्रा। वो अल्टरनेट विजन चुनाव के दौरान आ गया, उससे पहले आएगा? और अल्टरनेट विजन का कुछ ब्रॉड एक पैरामीटर्स क्या है, ये स्पेल आउट कर सकते हैं? ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द बीजेपी पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है। और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे। जैनेंद्र, एक सवाल। राहुल जी, इंडिया गठबंधन के लिए आपने कहा कि तैयारी अच्छी चल रही है और बीजेपी को आप हराएंगे, लेकिन पिछली जो बैठक हुई उसमें संयोजक का सवाल उठा और नीतीश कुमार ने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि ममता बनर्जी इस पर सहमत नहीं है और इस बात से नीतीश कुमार नाराज है। क्या आप लोगों को इस बात की आशंका है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं? नहीं, देखिए, इन चीजों में फ्रैंकली बोलूं तो मीडिया इन चीजों को बहुत ओवर प्ले करता है। जो मीटिंग में मूड था, जिस प्रकार से बातचीत होती है, जो ह्यूमर होती है, भाईचारा होता है, उसको आप बताते नहीं हो। आप एक मुद्दे को उठा के मतलब मेन इश्यूज को बना देते हो। देखिए, देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट and affection between the leaders of the India formation. And the India formation is a ideological formation that is placing itself in opposition to the idea of the RSS and the BJP. I am very confident, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया अलायंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे। संदीप, Well, the issue, frankly, you see, the RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. And I think that is why the Congress president said that he would not go to the function. We are open to all religions, all practices. Even the authorities of the Hindu religion, the biggest authorities of the Hindu religion, have made their view
public about what they think about the 22nd January function, that it is a political function, right? So it is difficult for us to go to a political function which is designed around the Prime Minister of India.